बिहार पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां तो पिछले 3 महीने से चल रही थी, लेकिन अब ऐसा लगता है कि बिहार पंचायत चुनाव का हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और नए अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए इस बेल बटन को दबाना न भूलें। टलना तय है। इतना ही नहीं, बिहार पंचायत चुनाव की वजह से एक और चुनाव टल सकता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। नमस्कार, मैं हूं इंद्रमोहन, आप देख रहे हैं बिहार तक। बिहार पंचायत चुनाव में यह तकरार जो है वो ईवीएम को लेकर है। हाईकोर्ट में सुनवाई होनी थी, यह सुनवाई मंगलवार को टली, फिर बुधवार को भी सुनवाई होनी थी और यह सुनवाई एक बार फिर से टल गई। दरअसल यह सुनवाई थी ईवीएम को लेकर। बिहार पंचायत चुनाव में इस बार M3 मॉडल के ईवीएम का इस्तेमाल होना है, जिसमें एक साथ 6 पदों के लिए जो उम्मीदवारों के उसमें नाम लिखे होंगे, एक साथ 6 पदों के लिए वोटर वोट डाल सकता है। दरअसल भारत निर्वाचन आयोग और बिहार निर्वाचन आयोग जो है, इसे आपस में एक बैठक भी करनी थी हाईकोर्ट के निर्देश के बाद, लेकिन यह बैठक भी नहीं हो पाई है। ऐसे में यह माना जा रहा है कि इस चुनाव का टलना तय है और सरकार ने भी इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी है। दरअसल आगामी पंचायत चुनाव के लिए ईवीएम मशीनों को लेकर बिहार राज्य निर्वाचन आयोग जो है, उसने हाईकोर्ट में एक रीट याचिका दायर की है, जो ये कहती है कि उन्हें चुनाव कराने के लिए ईवीएम की जरूरत है और ये ईवीएम एक विशेष प्रकार का होगा। जबकि भारत निर्वाचन आयोग का ये कहना है कि किसी भी विशेष तरीके के ईवीएम के लिए आपको भारत निर्वाचन चुनाव आयोग जो है उससे आपको परमिशन लेना होगा। तो इसी को लेकर सुनवाई होनी है, जो सुनवाई लगातार टल रही है। मामला यह भी है कि 2021 के पंचायत चुनाव में पहली बार बिहार राज्य निर्वाचन आयोग ईवीएम का इस्तेमाल करना चाहती है और सबसे बड़ी दिक्कत यह भी है कि इसी ईवीएम के इस्तेमाल को लेकर एक तकरार जो है वो बनी हुई है और इसे लेकर अब लगता है सरकार ने भी तैयारी कर ली है। पंचायती राज विभाग ने यह तैयारी शुरू कर दी है कि अगर यह चुनाव टल जाते हैं तो आगे क्या होगा। क्या फिलहाल पंचायतों में जिनके पास अधिकार हैं, यानी कि जो मुखिया हैं, जो सरपंच हैं, उनके वो अधिकार बने रहेंगे या ये पावर अधिकारियों के पास शिफ्ट हो जाएंगे। इतना ही नहीं, विधान परिषद में भी सीटें खाली होने जा रही हैं और उस सीटों के लिए जो चुनाव होते हैं वो जीते हुए प्रतिनिधि ही चुनाव में वोट डालते हैं। तो ऐसे में दिक्कत यह है कि अगर यह चुनाव टल जाता है तो विधान परिषद वाली जो सीटें खाली हो रही हैं वो उनका चुनाव भी टाला जा सकता है। तो एक चुनाव का इंपैक्ट दूसरे चुनाव पर भी पड़ने वाला है। तो अभी जो बिहार पंचायत चुनाव को लेकर खबर यही है कि इसका टलना लगभग तय ही मानिए, क्योंकि अगर यह सुनवाई होती भी है तो उसके बाद 1 से 2 महीने का वक्त चाहिए इस तरीके के ईवीएम को तैयार करने में। और सबसे बड़ी बात यह भी है कि जो कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है उसे लेकर भी कि क्या चुनाव अभी इस कोरोना संक्रमण के समय में होंगे या फिर चुनाव को टाल दिया जाएगा। यह जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो पेज को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो करें और बिहार तक के ट्विटर हैंडल को फॉलो करना ना भूलें। साथ ही आप तक ऐप को भी डाउनलोड कर लें।